एक्सेल में आपको पाइवोट टेबल के बारे में बताने हैं। पाइवोट टेबल का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है। पाइवोट टेबल के बारे में देखिए, सबसे पहले आपका डाटा बना हुआ है, ठीक है, ये आपका डाटा है और इसको आपको कैसे यूज़ करना है वो देखिए। ये मेरा डाटा है, देखिए डाटा कहाँ तक है ये भी देख लीजिए। ये सब मेरा डाटा बना हुआ है कंपनी का। इस डाटे को मुझे यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्लियर है इतना। ये डाटा हो गया। अब इस डाटा को कैसे हम यूज़ करेंगे पाइवोट टेबल में वो देखिए। आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था कि कहीं पे भी जो आपने टेबल बनाया है कहीं पे भी आपको क्लिक करना होगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे पूरे को सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आपका 1000 बना है तो आप कितना दूर तक सेलेक्ट कीजिएगा। इससे अच्छा आपको क्या करना होगा, सिंपली आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए टेबल के अंदर पे, ठीक है। टेबल के अंदर पे कहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पाइवोट टेबल दिख रहा है ना, पाइवोट टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए। पाइवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। पाइवोट टेबल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इसका टेबल का रेंज आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक का आपका टेबल सेलेक्टेड है। यहाँ पे आपको टेबल का रेंज मिल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक का आपका टेबल सेलेक्टेड, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। कहने का मतलब है कि आप पाइवोट टेबल का जो आउटपुट है, डिस्प्ले है, रिपोर्ट है, वो कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, सेम सीट पे क्या नेक्स्ट न्यू सीट पे, ठीक है। तो न्यू वर्कशीट लिखा हुआ है, एक लिखा एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पूछेगा कि लोकेशन बताइए, किस लोकेशन पे आप सेम सीट पे डिस्प्ले देना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करना होगा, लोकेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा। तो ये पोजीशन बता दिया कि आपका यहाँ पे हमको एक नया सीट बनाओ, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे नहीं करना है, मुझे न्यू वर्कशीट पे करना है, ठीक है। मैं न्यू वर्कशीट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। न्यू वर्कशीट पे सेलेक्ट करने के बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ। तो सबको न्यू वर्कशीट पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा डिस्प्ले। अगर किसी से पाइवोट टेबल, देखिए एक चीज मैं दिखा दूं, आप अगर यहाँ क्लिक कीजिएगा आपका पाइवोट टेबल यहाँ पे जो दिख रहा था वो गायब हो गया गायब। तो आप उसको वापस कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, इस टेबल के अंदर आपका पाइवोट टेबल आ जाएगा, ठीक है। अगर इनकेस आपसे गलती से ये क्रॉस पे डिलीट हो जाता है, मतलब क्रॉस हो जाता है, आपसे पाइवोट टेबल यहाँ पे क्रॉस मैंने कर दिया, अब देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे लाऊं। तो आपको क्या करना होगा, एनालाइज में जाना होगा, शो में जाना होगा और यहाँ पे फिल लिस्ट पे क्लिक करना। कहाँ जाना होगा, एनालाइज, शो, फिल लिस्ट, आ गया। एनालाइज, शो, फिल लिस्ट पे जाइएगा तो आपका पाइवोट टेबल फील्ड वापस आ जाएगा, क्लियर है। फिल लिस्ट से एनालाइज हट गया ना, फिल लिस्ट से एनालाइज से क्या जरूरत है। विंडो 2007 में आपका ऑप्शन के अंदर में फिल लिस्ट है ना। आपको वहां पे एनालाइज का कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नाम है टैब का और ऑप्शन टैब के अंदर फिल लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको वो आ जाएगा, फिर हाइड हो जाएगा, फिर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये अगर सीख गए ना एक्सेल, आप अच्छे से कर लीजिए कंपनी में। पहला कॉलम क्या दिख रहा है,
फिल्टर क्या होता है? फिल्टर कोई बताइए हमको। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, फिल्टर क्या होता है? जैसे डेट हो गया, रीजन हो गया, पार्ट्स हो गए, नेम हो गए, वो उसका आपको फिल्टर में यूज कर सकते हैं। कॉलम क्या है? कॉलम आप इसको बोल सकते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया कॉलम, और ये हो गया आपका रोज। रोज हो गया। वैल्यूज क्या होते हैं? जैसे किसी का सम, किसी का क्वांटिटी। देखिए वैल्यूज के अंदर आपको क्या डालना है, ये चीज पहले समझिए। वैल्यूज के अंदर में जहां पे आपको कोई चीज का सम किया हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू में कौन सा चीज जाएगा? वैल्यू में वही चीज जाएगा जहां पे आपका नंबर्स लिखा हुआ है। जैसे सम, क्वांटिटी, क्लियर है, परसेंटेज, ठीक है। रोज में क्या जाएगा? रोज में आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं नेम, रीजन, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। एज हो गया। कॉलम में भी आप आइटम रीजन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। क्या कर रहे हैं सबके बोर्ड पे देखिए। मैं सबसे पहले, यहां तक किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा कीजिए। क्लियर है सबको? चलिए देखिए कैसे उठा रहे हैं, ध्यान से देखिए सबके बोर्ड पे। यहां से आपको स्क्रॉल बार है, आप स्क्रॉल बार से जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी सेलेक्ट करना है रीजन, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से रीजन में कितना सेल हुआ है, मुझे जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है? कौन से रीजन में कितना सेल हुआ है, हमको उसका रिजल्ट चाहिए। आप कंपनी, मैं कंपनी का मैनेजर हूं, आप एम्प्लॉयज हैं, आपसे मैं पूछा कि आप कंपनी में रीजन वाइज बताइए कि कितना मेरा सेल हुआ है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है वो देखिए कैसे कर रहे हैं। इस रीजन को पकड़ना है, माउस का लेफ्ट क्लिक को रीजन पे क्लिक करके पकड़ के रखना है, और पकड़ के रख के ड्रैग करके नीचे की तरफ ला के रोज में छोड़ देना है। मतलब माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है, और पकड़ के रखने के दौरान आपको यहाँ रोज में छोड़ देना है। जैसे ही छोड़े देखिए यहाँ पे आ गया, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे मुझे निकालना है सेल, कितना सेल हुआ है। चलिए ठीक है, सेल निकाल देते हैं। सेल को भी पकड़े, अब पकड़ के कॉलम में आ जाएगा रिजल्ट। कॉलम में आएगा कि फिल्टर में आएगा कि वैल्यू में आएगा, बताइए। वैल्यू में कितना सेल हुआ, वैल्यूज में नंबर यूज किया हुआ है तो नंबर ही ना बताएगा कि ईस्ट रीजन में कितना हुआ, नॉर्थ में कितना हुआ, साउथ में कितना हुआ, वेस्ट में कितना हुआ। क्लियर है? चलिए करके दिखाइए इतना। चलिए बोर्ड पे देखिए, एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए। हमको कौन से रीजन में कितना क्वांटिटी सेल हुआ है उसका हमको जवाब चाहिए। देखिए कैसे होगा, सबके बोर्ड पे देखिए। सम ऑफ सेल को हटाना पड़ेगा, ऐसे उठाइए, उठा के इसको वापस जहां से लाए थे वहां पे छोड़ दीजिए। मतलब माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है और ड्रैग करके ऊपर की तरफ उसको वापस छोड़ दीजिए कि चले जाओ तुम। अब मुझे क्वांटिटी को उठाना है, तो क्वांटिटी को मैं माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के ड्रैग करके नीचे की तरफ वैल्यूज पे लाके छोड़ दिया। 321 हुआ सेल, 8975 हुआ। पर इसमें ये चीज नहीं पता है कि मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है, नहीं ना पता है। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि मॉनिटर कौन से रीजन में कितना सेल हुआ, कीबोर्ड कौन से रीजन में कितना सेल हुआ, स्पीकर कौन से रीजन में कितना सेल हुआ, प्रिंटर कौन से रीजन में कितना सेल हुआ।
ये सब मुझे अलग डिस्प्ले चाहिए। तो देखिए कहाँ का जगह खाली है, कोई बता सकते हैं? कॉलम खाली है, कॉलम में यूज कीजिए, क्या यूज कीजिएगा? आइटम, नेम नहीं, आइटम। अब देखिए आइटम को यहां से पकड़ लेना है और पकड़ के ड्रैग करके माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है, पकड़ के लाके यहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है। देखिए हुआ चेंजेस। कीबोर्ड 230 वेस्ट में भी सेल हुआ है, मॉनिटर साउथ में सेल हुआ है, मॉनिटर ईस्ट में सेल हुआ है, सॉरी। प्रिंटर कहाँ सेल हुआ है? साउथ में। स्कैनर ईस्ट में। दिख रहा है आपको? अब एक चीज और बताना चाहता हूं। ये भी सही है आपने। एक ये भी उपाय कर सकते हैं, गुड, वेरी गुड, अच्छा उपाय किए हैं आप। इसको क्या कीजिए, आइटम को उठा के आप इस पे भी रख सकते हैं, रोज में, तो देखिए क्या चेंजेस होगा। आपको बस अपना दिमाग लगाना है, बिना दिमाग लगाए आप नहीं बना सकते हैं। आपको बस सोचना है कि हम इसको कैसे डिजाइन करें, कितना अच्छे से डिजाइन करें कि आपका जो सीट है बिल्कुल परफेक्ट, अच्छे से क्लियर समझ में आए। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब मैं आइटम को वापस वहीं पे लेके चला जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आपने अभी तक 4 क्वेश्चन बना लिया है, ये 5वां क्वेश्चन है आपके लिए। मानना पड़ेगा 18 का 18 स्टूडेंट सही बना रहे हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन ये है, हमको चेक करना है इस डेट में कितने लोग सेल किए हैं। मतलब कहने का डेट वाइज मुझे चेक करना है कि इस डेट को कितने लोग चेक किए। तो कहां पे यूज करेंगे बताइए जल्दी से, बोलिए कौन सा बॉक्स खाली है? फिल्टर। फिल्टर का यूज कीजिए डेट के लिए। देखिए जैसे ही डेट लगाइएगा ऑल आ जाएगा। ऑल पे यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ एक डेट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने 1/5/2021 का देखा तो नॉर्थ और साउथ में 2568 और 120 दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेल भी दिखा दिया। देखिए कितना सेल हुआ है, सम ऑफ सेल, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ सेल। अगर आप फिल्टर में रीजन भी यूज कर सकते हैं कि नॉर्थ रीजन में मेरा कितना सेल हुआ है फिल्टर में, ईस्ट में कितना हुआ है, साउथ में क्या कितना हुआ है, ये आप फिल्टर में भी रीजन यूज कर सकते हैं। बोलिए क्या बोले? हाँ, भाग्य इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट? क्या बोल रही थी? वो तो आ गया, पर आपका बॉक्स कौन सा select किया? वो चीज को करिए, इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे लाइए तो परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कॉलम में देखना चाहते हैं कि आपको रोज में, एक्चुअली वो क्या है ना, वो आपका पहले से रीड कर लिया कि आप कॉलम में काम कर रही हैं कि रोज में कर रही हैं। वो आपका रीड कर लिया, इसलिए वो आपका रिजल्ट वहाँ पे आ रहा है। पर आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे कॉलम में देना चाहना है और ये चीज़ हमको रोज में देना है और ये चीज़ वैल्यूज में देना है। ताकि वो, एक्चुअली क्या हो रहा है आप में, क्या हुआ है कि आप पहले से कॉलम में दे चुकी हैं, तो देने से क्या हुआ कि दूसरा जब दे रही है तो कॉलम में जा रहा है। ठीक है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस चीज को कॉलम में दिखाना चाहते हैं, किस चीज को रोज में दिखाना चाहते हैं, किसको वैल्यूज में देना है, किसको आपको फिल्टर यूज करना है।
फिल्टर आप रीजन को भी यूज कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आइटम को भी यूज कर सकते हैं कि कीवर्ड कितने कितने लोग ने सेल किया है। अब देखिए आइटम को कैसे यूज करना, सबके बोर्ड पे देखिए, इसको क्वांटिटी ऑफ सेल हटा दिए और सम ऑफ क्वांटिटी एंड रीजन है, तो रीजन को भेज दिए फिल्टर पे और डेट को वापस हटा दिए, ठीक है। आइटम यहाँ पे हो गया, रीजन हो गया, आइटम हो गया, और यहाँ पे डाल देते हैं क्या हो गया, नहीं, देखिए आ गया रिजल्ट। अब रीजन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वेस्ट हटाना है, साउथ हटाना है, ओके कर दूंगा, देखिए हट गया, रीजन वाइज रिजल्ट आ गया। पाइवोट टेबल में किसी को दिक्कत यहाँ तक, सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत पाइवोट टेबल में?